नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में कल होगा गणेश विसर्जन, तैयारियां जोरों पर। सैयद सरफराज हाशमी जेडीएस में शामिल। अभिनेता सुखदीप को कर्नाटक सरकार की मवेशी गोद देने की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कर्नाटक मुर्गा मठ के साधु को धोखाधड़ी के मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी। हेबालू मठ के महंत रुद्रस्वामी मुर्गा मठ के अंतरिम प्रमुख होंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ा मामला। कांग्रेस का महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। रामलीला मैदान में होगी रैली। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। गणेश महामंडल की ओर से कल 4 तारीख को सभी सार्वजनिक गणेश मंडलों के स्वागत के लिए शहर के ऐतिहासिक स्थल चौबारा के पास भव्य स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गणेश महामंडल स्वागत समिति की बैठक गणेश मैदान में हुई। महामंडली इस बार भव्य गणप, भव्य शोभा यात्रा, पर्यावरण हितैषी सांस्कृतिक जुलूसों के लिए पुरस्कार देना तय किया है। सांस्कृतिक व पर्यावरण हितैषी गणपन्ना जुलूस के लिए जिला पुलिस विभाग की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार विसर्जन स्थल की जगह कुंडागुल पुल पर होगा। गणेश महाबोर्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल गादगी, महासचिव बाबूवाली, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कंडागुल ब्रिज का दौरा करने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सूर्यकांत शेटकार, स्वागत समिति के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा, दीपक वाली, रजनीश वाली, भूषण पाठक, शशि होसल्ली, हनुमंत बुल्डा, नरेश गवाली, सुनील दलवे, राजकुमार चिद्री आदि मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य में आगामी विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी छोड़ने और अन्य पार्टियों में शामिल होने का दौर चल रहा है। ऐसे में बीदर शहर के युवा नेता एडवोकेट सैयद सरफराज हाशमी और सैयद गालिब हाशमी, उनके कई समर्थकों ने विधायक पंडेपा खाशमपुर के नेतृत्व में बेंगलुरु जाकर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत किया गया और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। शहर में कई युवा सरफराज हाशमी के जेडीएस में शामिल होने से खुश हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ದಿವಂಗತ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಏನು MLA ಇದ್ರು, ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟು, ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಜೊತೆಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ 8 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ मुझे इस संघर्ष जिसे पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है जनता दल, उसका मैं हिस्सा बना हूं, जो हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए और माइनॉरिटी के लिए खड़ी रही है। और देवेगौड़ा साहब को मेरे भाई हमेशा उस्ताद, अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन बनाया। तो मैं अदा करूंगा। और हमारे हैदराबाद कर्नाटक का एक माइनॉरिटी और बैकवर्ड या गरीबों का एक सहारा, जो हमेशा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बंडापा कासिमपुर साहब, जिनकी सदारत में आया, अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि मैं बंडापा कासिमपुर जैसी शख्सियत के साथ आकर जनता दल ज्वाइन कर रहा हूँ। और कुमारस्वामी साहब का मैं हमेशा से अपना आइडल मानता हूँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हिंदू कर्नाटक के मुसलमानों को एक हौसला अफजाई हुई है कि जब से सीएम इब्राहिम साहब जनता दल में आए, तो मैं ये 3 महीने अपना सीएम इब्राहिम साहब की लीडरशिप में आया। बीदर जिले में 31 अगस्त को बप्पा का स्वागत कर उनकी प्रतिमाओं को शहर, तालुका, गांव और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। प्रतिदिन विशेष पूजा आदि की गई, तो वही बप्पा के दर्शन करने जहां जहां बप्पा विराजमान है, वहां जाकर पूजा में शामिल हुए। श्री गणेश जी को 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया था।
जिसका आज अंतिम दिन है। कल लगभग दोपहर तक विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। इन 5 दिनों में शहर में बप्पा के विराजमान होने की धूमधाम मची रही। अब अगले साल का लोगों को इंतजार रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ स्टार सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना मवेशी गोद लेने की योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने सुदीप के जन्मदिन के अवसर पर एक ट्वीट में यह घोषणा की। अभिनेता और निर्देशक किच्चा सुदीप को हमारे विभाग की पुण्यकोटि मवेशी गोद लेने की योजना को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे गाय संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। मैं उन्हें अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मंत्री ने यह भी कहा कि अभिनेता ने योजना के राजदूत होने के लिए शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य गौशालाओं में मवेशियों को पालने के उद्देश्य से जनता द्वारा गोद लेने को प्रोत्साहित करना है। मुर्गा मठ के पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुर्गा शरणरू की मुसीबत और अधिक बढ़ गई है। शहर की एक अदालत ने 2010 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने मठ के एक भक्त पीएस प्रकाश उर्फ पंची की शिकायत के आधार पर साधु और आनंद कुमार नाम के एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मठ के पास देश भर में संपत्तियां हैं और दक्षिण बेंगलुरु में केंगेरी हुबली के सुलिकेरे गांव में 7.18 एकड़ जमीन भी है। मठ के अध्यक्ष के रूप में शरणरू ने कथित तौर पर उक्त जमीन आनंद कुमार को धोखाधड़ी से बेच दी। शिकायतकर्ता ने दृष्टा पर कुमार को 49 लाख रुपए में जमीन बेचने का आरोप लगाया, जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ था, जिससे मठ को 7 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बीजापुर शहर में आम आदमी पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष जय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पार्टी से कई विधायक और जिला पंचायत सदस्य संपर्क कर रहे हैं। अब तक राज्य में मात्र धर्म की राजनीति चल रही है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजापुर में आने वाले नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवारों को उतारेगी। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। पॉक्सो मामले में मुर्गा मठ के मुख्य पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुर्गा स्वामी जी की गिरफ्तारी के साथ मठ प्रशासन ने मठ की जिम्मेदारी हेबालू मठ के महंत रुद्र स्वामी जी को दे दी है, जो इस धार्मिक केंद्र के अंतर्गत आता है। अंतरिम प्रमुख के रूप में महंत रुद्र स्वामी जी मठ की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और मठ के शैक्षणिक संस्थानों, कार्यक्रमों, समाज सेवा पहल और अन्य गतिविधियों के सुचारू संचालन का भी ध्यान रखेंगे। मठ के सूत्रों ने कहा कि धार्मिक संस्था स्कूल और कॉलेज चलाती है, समाज सेवा गतिविधियां करती हैं और बड़ी संख्या में संपत्तियां भी हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरविंद लिंबावली ने कथित तौर पर शहर में एक जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछने और अर्जी देने की कोशिश कर रही एक महिला को झड़क दिया। इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्षी कांग्रेस ने वीडियो क्लिप को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शनिवार को लिंबावली के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि वह विधायक के लायक नहीं है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश विदेश के अन्य समाचार। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा को लेकर है। आरोप है कि दोनों ने कुछ लोगों के साथ जबरन एयरपोर्ट के ATC बिल्डिंग में प्रवेश किया। इसी मामले को लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात DSP रैंक के एक अफसर ने देवघर में लिखित शिकायत देकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल 31 अगस्त को गोंडा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्कांत दुबे, माहिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के ATC में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरन ATC क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। FIR को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये राजनीतिक द्वेष में केस दर्ज कराया गया है। इन सभी के अलावा देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर में वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए एक रैली करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है, जहां राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है, जहां पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचेंगे। राजस्थान में बढ़ रहे रेप के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। गहलोत पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान महिलाओं के स्वाभिमान पर हमला है और यह कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। बता दें कि गहलोत ने एक बयान में कहा था कि यह चिंता का विषय है कि यौन अपराधों के करीब 90% मामलों में आरोपी एवं पीड़ित दोनों एक दूसरे के पूर्व परिचित होते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनसीआरबी के डेटा से यह दुखद तथ्य सामने आया है कि रेप के मामले में कांग्रेस शासित राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, लेकिन महिलाओं के सम्मान से जुड़े इस मामले पर अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। पात्रा ने कहा कि यह महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण को लेकर दिया गया बहुत ही असंवेदनशील बयान है। पश्चिमी कोलंबिया में शुक्रवार को एक विस्फोटक हमला हुआ। इस हमले में 8 पुलिस अधिकारी मारे गए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। गुस्तावो पेट्रो ने कहा, देश के करीब 60 साल के संघर्ष को खत्म करने का वादा करने के बाद से सुरक्षा बलों पर हुआ ये सबसे घातक हमला है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि 8 पुलिस अधिकारी शुक्रवार को उस समय मारे गए जब वे वाहन से कहीं जा रहे थे। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा, मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मृतकों के परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ये हरकत पूर्ण शांति में पूरी तरह बाधा है। मैंने अधिकारियों से जांच के लिए इलोग भेजा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कार्तिक आर्यन ने शुरू की फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग। कियारा आडवाणी संग बनी है जोड़ी। फैंस हुए बेहद एक्साइटेड। अब समाचार खेल जगत की। एशिया कप 2022 पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11। फिर भी ऋषभ पंत का नहीं लगेगा नंबर। अंत में समाचार बाजार की। पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर बोझ डाला है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पिछले 5 वर्षों में रसोई गैस की दरों में 58 बार आश्चर्यजनक संशोधन किया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में कल होगा गणेश विसर्जन, तैयारियां जोरों पर। सैयद सरफराज हाशमी टीवीएस में शामिल। अभिनेता सुखदीप को कर्नाटक सरकार की मवेशी गोद देने की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कर्नाटक मुर्गा मठ के साधु को धोखाधड़ी के मामले में नॉन बेलेबल वारंट जारी। हेबालू मठ के महंत रुद्रस्वामी मुर्गा मठ के अंतरिम प्रमुख होंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ा मामला। कांग्रेस का महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। रामलीला मैदान में होगी रैली। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।